हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखने वाले हैं जो आरबीआई ने रेपो रेट अभी बढ़ाया है उसका इम्पैक्ट क्या होता है। इन्फ्लेशन मतलब क्या, इन्फ्लेशन में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड इन्फ्लेशन, प्रिंटिंग मनी करने के बाद इन्फ्लेशन क्या, इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट क्या होता है और इन्फ्लेशन मतलब क्या। तो ये सब कंसेप्ट आज हम देखने वाले हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं सीए शहनशाह मुजफ्फर, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। शुरू करते हैं ज्ञान का एक्सचेंज। तो पहले तो देखते हैं इन्फ्लेशन मतलब क्या। तो इन्फ्लेशन मतलब आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी जब कोई भी प्राइसेस बढ़ते हैं, तब उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। तो अगर आपका इनकम 1 लाख पर मंथ है और आपको एक मोबाइल लेना था, वो 15,000 का था, लेकिन प्राइजेस बढ़ने के कारण वो 25,000 का हो गया। तो आपकी परचेसिंग पावर यहाँ पे कम हो गई। मतलब क्या, आपको सिर्फ 15% पहले देना पड़ता था आपके पर मंथ के इनकम में से एक्सपेंसेस, लेकिन अभी आपको 25% देना पड़ रहा है। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। बढ़ेगा तो आपकी इनकम का जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन के टाइप्स देखते हैं। पहले रहता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है। तो पहले तो एक तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हैं, स्पेशली ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं और लेबर के प्राइसेस। लेबर आप ज्यादा सैलरी मांगते हैं इसलिए उनके प्राइसेस बढ़ते हैं। और कंपनी को ये प्राइसेस किधर से बियर करेंगे, वो अपने जो एंड यूज प्रोडक्ट है, उनका जो प्रोडक्ट रहता है उसके प्राइजेस वो बढ़ाते हैं। तो वो प्राइजेस बढ़ने के कारण जो कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है उसके प्राइजेस ज्यादा रहते हैं, इसीलिए उसकी कॉस्ट बढ़ती है। कॉस्ट बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो रॉ मटेरियल बढ़ गया। रॉ मटेरियल में से फिनिश्ड गुड्स का जो प्रोडक्ट था उसका उन्होंने सेल प्राइस बढ़ाया और फिर हो गया इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एक आप मैंने बताया। अभी दूसरा इन्फ्लेशन है वो डिमांड इन्फ्लेशन है। डिमांड इन्फ्लेशन में क्या होता है कि सर्टन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ जाती है। एक तो इसमें आता है पहले स्पेशली रेपो रेट का। रेपो रेट इसमें बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है, क्योंकि रेपो रेट मतलब क्या वो पहले देखते हैं, फिर डिमांड इन्फ्लेशन हम देखेंगे। रेपो रेट मतलब क्या, जो सेंट्रल बैंक रहती है, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी सेंट्रल बैंक है। तो उन्होंने रेपो रेट अगर कम किया तो कम किया मतलब क्या, तो जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे बैंकों को, जैसे एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक को पैसे देती है, उस पे जो इंटरेस्ट लगाना चाहती है वो कम रहेगा। तो उनको वो लोन कम में मिलेगा और वो जो पैसे मिलेंगे आगे वो ट्रांसफर करेंगे हम लोगों को, जैसे रिटेल पर्सन को या कॉरपोरेट पर्सन को। उस पे लोन कम लगेगा। तो अपने लिए क्या रहेगा कि लोन पे इंटरेस्ट अगर कम रहेगा तो अपने जेब में कुछ पैसा रहेगा। उस पैसे से हम कुछ ना कुछ ज्यादा परचेस करेंगे। ज्यादा परचेस करने के कारण वो जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ती हुई देखने के बाद वो कंपनी सोचेगी कि इसका प्राइस बढ़ाया जाए। प्राइस बढ़ने के बाद ये डिमांड इन्फ्लेशन का जो सिनारियो है वो होता है। तो अभी जो सिनारियो है, अभी सिनारियो क्या हो रहा है कि रेपो रेट की प्राइजेस या रेपो रेट जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि अगर रेपो रेट इंटरेस्ट 0.25 बेसिस से बढ़ाया, तो 0.25 बेसिस से जो लोन है वो लोन का इंटरेस्ट बढ़ेगा। इंटरेस्ट हम इंटरेस्ट का पेमेंट अपने को ज्यादा देना पड़ेगा। ज्यादा देने के बाद अपने पास पैसे नहीं रहेंगे। तो अपना जो मार्केट में डिमांड है वो कम हो जाएगी। डिमांड कम होने से के कारण बहुत से कंपनियां अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस कम करेंगी और इन्फ्लेशन कम होगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन बहुत जनों को ये समझ में नहीं आता। ये इकोनॉमिक्स में था अपने बेसिक्स में, लेकिन बहुत जनों को ये ध्यान में नहीं आता। तो ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अभी डिमांड इन्फ्लेशन तो हो गया। कोविड में क्या हुआ था, कोविड में बहुत सब बिजनेसेस बंद हो गए थे। तो बिजनेस बंद होने के कारण अगर पैसे, वो जो पैसे का सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, पैसे एक जगह स्टक हो गए, तो पूरा इकोनॉमी और पूरा इकोनॉमी कोलैप्स हो सकता था।
तो इसलिए आरबीआई ने क्या लेके आया, आरबीआई लेके आ गए कि कोविड लोन के कारण उन्होंने बहुत सारे कंपनीज को, कॉरपोरेट्स को, बहुत सारे इंडिविजुअल जो बिजनेसेस है उनको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में मनी सप्लाई किया। तो मनी सप्लाई करने के वजह से मनी, बहुत जनों के पास पैसे आ गए। पैसे आने के कारण वो जो चीजें लेना चाहते थे, उनके जेब में पैसा था, तो वो पैसा उन्होंने कोविड के टाइम खर्च नहीं किया। लेकिन कोविड जाने के बाद जब स्थितियां, सिचुएशन नॉर्मल हो गई, तो वो पैसा वो खर्च करने लगे। खर्च करने के कारण क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई। डिमांड, अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड, अगर आप सोच लो आईफोन आईफोन परचेस कर रहे हैं बहुत जन, तो आईफोन के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। प्राइसेस बढ़ने के कारण, डिमांड बढ़ने के कारण प्राइसेस बढ़ेंगे। प्राइसेस बढ़ने के कारण फिर से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अभी जो रेट है, रेपो रेट, वो बढ़ा रहे हैं। पे एक सीधे 6 टाइम्स, 6 टाइम्स उन्होंने रेपो रेट बढ़ाया है। हर आरबीआई की मीटिंग, जो पिछले 6 टाइम मीटिंग हो गई है, उसमें रेपो रेट उन्होंने बढ़ाया है। तो ये ध्यान में रखिए, रेपो रेट और इन्फ्लेशन का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। मतलब क्या रहता है, अगर रेपो रेट का इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेपो रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कम होगा, और रेपो रेट का इंटरेस्ट कम होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये ध्यान में रखिए, इन्फ्लेशन को कब बढ़ाना है, तब रेपो रेट को कम करते हैं तब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, बढ़ाते नहीं है, वो बढ़ जाता है। और इन्फ्लेशन को अगर हैंडल करना है तो रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा। रेपो रेट बढ़ाने के कारण लोन अपने को महंगा पड़ता है। लोन महंगा पड़ने के कारण अपने जेब में पैसे नहीं रहते। अपने जेब में पैसे नहीं रहते तो हम कोई एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं कर पाते। तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं कर पाने से डिमांड क्रिएट नहीं होती, और डिमांड क्रिएट न होने से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता। तो ये कंसेप्ट थी। ये कंसेप्ट आपको कैसे लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और एक बात, प्रिंटिंग मनी का एक मैं कंसेप्ट भूल गया था। अगर गवर्नमेंट मनी प्रिंट करके सबको दे देती है तो क्या रहेगा कि अपने जेब में ज्यादा पैसा आ जाएगा। ज्यादा पैसा आने के कारण हम क्या करेंगे, एज यूजुअल खर्चा करेंगे। खर्चा कौन से चीज पे करेंगे, जो अपने को चाहिए। और बहुत बहुत से जन ऐसे खर्चा करेंगे जो पर्टिकुलर एक चीज पे रहती है। मोस्टली अगर फोन में बात किया जाए तो बहुत जन आईफोन के पीछे भाग जाते हैं, तो आईफोन की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। आईफोन के प्राइसेस डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए, प्रिंटिंग ऑफ मनी करने के कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, धीरे धीरे मार्केट में से जब उनको लगता है कि अभी मार्केट को पैसों की जरूरत है, तो वो मनी प्रिंट करके मार्केट में पैसा सर्कुलेट करती है। लेकिन उनको ध्यान में आ रहा है कि उसका इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो वो धीरे 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 पूरा पैसा धीरे धीरे करके मार्केट में से निकाल देते हैं, और लिक्विडिटी का थोड़ा क्रंच लाते हैं, इसीलिए इन्फ्लेशन कम हो जाता है। तो ये और एक कंसेप्ट था प्रिंटिंग ऑफ मनी का। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए, और सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।